आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी इस पुस्तक से दीर्घोत्तरी प्रश्न पहला, सजा कहानी में विहित सामाजिक और मानसिक बोध स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर का अध्ययन करेंगे। मनु भंडारी द्वारा लिखित सजा कहानी में सामाजिक दिशा बोध को स्पष्ट किया गया है। समाज में पनपते भ्रष्टाचार का यह एक अच्छा सच्चा चित्र है, जहाँ गुनाह कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। इस तरह के बहुत सारे बातें या बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में घटी जाती हैं। यह सजा केवल अकेले उस इंसान को नहीं मिलती है, तो वह सजा अगर वो तो इंसान को मिलती है तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को भी वो सजा भुगतनी पड़ती है। जो उनके परिवार पर कहर टूट पड़ता है वो बहुत ही बुरा होता है। केवल एक झूठी इल्ज़ाम के कारण उनका सारा परिवार बुनियादी तौर से तहस नहस हो जाता है। ऐसे में समाज में भी उन्हें धुतकारा जाता है। अपने से पराये का सब व्यवहार समाज के लोग और अपने लोग भी करते हैं। इस सजा कहानी में विहित सामाजिक बोध जो है, इस सामाजिक बोध का स्पष्टीकरण आज हम करेंगे। एक है भ्रष्टाचारी समाज का वास्तव चित्र। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित सजा कहानी में भ्रष्टाचारी समाज का वास्तव चित्र प्रस्तुत किया है। आज समाज में भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ने लगी है, जिसमें ईमानदार व्यक्ति को अपना अस्तित्व खोना पड़ रहा है। पप्पा एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन किसी जालसाजी का शिकार बने पप्पा को अपनी ईमानदारी की वह सजा मिली है कि पढ़कर पाठक का दिल भी दहल जाता है। इस भ्रष्टाचारी समाज में अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए किसी इंसान को या किसी ईमानदार व्यक्ति को जरिया बनाया दिया जाता है। जब सारी व्यवस्था की भ्रष्ट हो जाए तो ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यह कीमत न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार वालों को भी चुकानी पड़ती है। अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने वाले इस भ्रष्टाचारी समाज के चारों ओर अंधेरा छाया है या अंधेरे का राज छाया है। दूसरा है रिश्तों की डोर। मनु भंडारी द्वारा लिखित सजा इस कहानी में रिश्तेदारों के बदलते हुए रूप को स्पष्ट किया है। जीवन में सुख दुख आना जाना ये लेकिन साथ ही रिश्तों में जो बदलाव आते हैं वे दिल को छाननी कर देते हैं। पप्पा की सुखी संसार में रिश्तों की डोर रेशम की धागों से बंधी है, अर्थात आर्थिक संपत्ति या संपन्नता के कारण सभी उनके स्नेह पूर्वक और आदर पूर्वक रहते थे, लेकिन आर्थिक विपन्नता स्थिति के कारण रिश्ते हवा हो गए हैं और प्रेम की जगह कटुक्तियों ने ली है। हाँ, अंत में तब साथ निभाने वाले कांत मामा भी उसकी उक्त कहानी में मिले हैं। 3 है खोया सा बचपन। बचपन हमारे जीवन का एक ऐसा सुंदरतम अंतराल लगता है जिसका विपरीत चित्रण सजा कहानी में देखने को मिलता है। उक्त कहानी में पप्पा पर मुकदमा चला रहा है, लेकिन यह मुकदमा सही मायने में उनके बच्चों पर चलाया है। बच्चों को अपने बचपन में बड़ा होने पर मजबूर किया जाता है। पप्पा के साथ साथ बच्चों को भी सजा मिलती है। माता पिता के होते हुए भी बच्चों को अनाथों की तरह जीना पड़ता है। इस प्रकार मन्नू और आशा का बचपन खत्म हो जाता है। बचपन की मासूमियत को विदा करते हुए मजबूर बड़प्पन की चादर ओढ़नी पड़ती है। 4 है मानसिक पीड़ा। मनु भंडारी की सजा कहानी से समकालीन का चित्र हुआ है। उक्त कहानी में पप्पा और उसके परिवार की कही सुनाई कथा है। सजा कहानी पर पप्पा पर 20,000 रुपये गबन करने का मुकदमा चल रहा है, लेकिन सही मायने में यह मुकदमा आत्मा पर चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके पिताजी ने शायद वो पैसा नहीं लिया हो, उन पर यह गलत इल्ज़ाम लगाया जाया है। इस तरह से उनके जीवन में कभी भी कोई गलत काम उनके पिताजी ने नहीं किया है, उसे उनके ईमानदारी की यह सज़ा मिली है, जो उसके बचपन और कि उनके छोटे छोटे बच्चे और बीबी को वो भुगतनी पड़ती है।
उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है। इस प्रकार पप्पा को जो मानसिक पीड़ा होती है उसका यथार्थ वर्णन ये चित्रण यहाँ पे किया है। 5 अर्थ का सत्य। मन्नू भंडारी जी ने सहजा कहानी में समाज का एक विद्रूप रूप सामने लाया है। सुख में साझेदारी मांगने वाला, दुख में किसी तरह मुंह तोड़ मोड़ लेने वाला जो लोग होते हैं वो ज्वलंत उदाहरण है। भाई बहन सब रिश्तेदार नाते वाले सब अर्थ के परिवार के बंधे हुए